ब्रेक के बाद स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में और इसी के साथ एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भाजपा ने कैबिनेट मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, जिस आरोपी ने जमीन खरीदी, मंत्री और उनकी पत्नी ने अपने खाते से दिए उसे पैसे। सोशल मीडिया पर एक लड़की का एमएमएस हो रहा खूब वायरल। सोलन पुलिस को इसकी शिकायत, शिमला से हुई प्राप्त, कार्रवाई का दे रही है आश्वासन। सोलन में गोली लगने से हुई एक व्यक्ति की मौत। व्यक्ति ने स्वयं को पुलिस में किया आत्मसमर्पण। और जोगिंद्रा केंद्रीय सहकारी बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने नालागढ़ में की बैठक। बैंक द्वारा उनकी मांगे न मानने पर आंदोलन की दी चेतावनी। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लड़की का एमएमएस खूब वायरल हो रहा है। सोलन के आसपास कुछ लड़कों द्वारा एक लड़की के साथ जबरदस्ती करते हुए लड़कों में से एक लड़के ने अपने मोबाइल से लड़की का अश्लील एमएमएस बनाते दिखाया गया है। वहीं किसी दूसरे युवक ने सारे मामले को अपने कैमरे में कैद कर लिया है। इस बारे में अभी खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिर ये एमएमएस कितना पुराना है। सोलन पुलिस को अब इसकी शिकायत शिमला से प्राप्त हुई है, जिस पर पुलिस अब कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। सोलन पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने बताया कि उन्हें इस बारे में शिकायत मिली है, जिसे छानबीन के लिए पुलिस सदर थाने भेज दिया गया है और छानबीन के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया जाएगा। हाँ, आज हमें जो है शिमला पुलिस से एक कंप्लेन जो है फॉरवर्ड हुई है, जिसपे फर्दर जो है जिसमें अजय बनियाल हैं, इन्होंने कंप्लेन की है कि कोई एक एमएमएस लड़की का जो है सर्कुलेट हुआ है, जो उनके पास भी आया है। फिलहाल जो है हमने जो है यहाँ से सदर थाने को फॉरवर्ड कर दिए, इसमें केस रजिस्टर करके फर्दर कार्रवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। भाजपा लीगल सेल ने राजमहल संपत्ति की खरीद फरोख्त मामले को एक बार फिर से हवा दे दी है। भाजपा लीगल सेल ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान सदर के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा पर खरीद फरोख्त में अपना पैसा अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा लीगल सेल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नरेंद्र गुलेरी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा और उनकी धर्मपत्नी सुनीता शर्मा के बैंक खातों से संजय कुमार के खाते में 1,22,50,000 की राशि ट्रांसफर की गई थी, जिसका इस्तेमाल राजमहल की संपत्ति खरीदने में किया गया। उन्होंने कहा कि यह बात पुलिस की जांच में भी सामने आ चुकी है। इसमें 50 लाख का क्रॉस चेक जो अनिल शर्मा जी के अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ट्रांसफर हुआ, 25 लाख 10/1/2008 को ट्रांसफर हुआ, 10 लाख रुपए 28/2/2008 को ट्रांसफर हुआ। इसी प्रकार इनकी धर्मपत्नी से खाता से 37,50,000 रुपए का चेक 28/2/2008 को संजय के नाम से ड्रॉ हुआ। टोटल अमाउंट 1,22,50,000 संजय को उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दिया और खूबराम के नाम से इसकी विक्रय पत्र किया। ये साक्ष्य जो हैं पुलिस ने जब तफ्तीश की, ये सारे साक्ष्य पुलिस ने स्टेट वर्सेस खूबराम जो केस चला है, इसमें ये सारे साक्ष्य उन्होंने कोर्ट के पास रखे हैं। अब कोर्ट के ध्यान में ये बात लाई जाएगी कि साक्ष्य हैं और इनको भी इसमें मुलजिम बनाया जाए। नरेंद्र गुलेरी ने कहा कि भाजपा लीगल सेल धारा 319 के तहत कोर्ट में एक अर्जी देने जा रहा है, जिसके माध्यम से यह अपील की जाएगी कि कोर्ट में इस मामले को लेकर अनिल शर्मा को भी पार्टी बनाया जाए। कोर्ट में केस चला, FIR 332 दर्ज हुई और उसमें संजय शर्मा को मुलजिम बनाया गया। जिस आदमी के नाम से रजिस्ट्री हुई, विक्रय पत्र हुआ, खूबराम को मुलजिम बनाया गया। लेकिन पता नहीं किन कारणों से माननीय अनिल शर्मा जी को उसमें पार्टी नहीं बनाया गया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड लीगल अफेयर डिपार्टमेंट सेक्शन 319 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत एप्लीकेशन दे रहा है कि इसमें अनिल शर्मा के खिलाफ अच्छे सबूत हैं, काफी साक्ष्य है और इनको भी मुलजिम बनाया जाए। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा के सपुत्र एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव आश्रय शर्मा ने इसे भाजपा की बौखलाहट बताया है। आश्रय शर्मा का कहना है कि जो भी पैसा दिया गया है वह कानूनी तौर पर दिया गया है और उसके सारे दस्तावेज मौजूद है। उन्होंने कहा कि सदर में हो रहे विकास को देकर भाजपा नेता बौखलाहट में है, जिस कारण इस प्रकार के अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी।
सोलन जिले के परवाणु पुलिस थाने के अंतर्गत गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत होने का मामला दर्ज किया गया है। हथियार समेत आरोपी की तलाश में पुलिस सरगर्मी से जुट गई है। पुलिस से मिली जानकारी के तहत परवाणु के समीप दूरदराज गांव टकरोटा निवासी कविराज का शव जघाट नाला में पड़ा मिला, जिसकी मौत गोली लगने से हुई है। सूचना मिलते ही परवाणु पुलिस मौके पर पहुंची और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा कर जायजा लिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि मृतक की मौत रोशनलाल द्वारा चलाई गई गोली से ही माना जा रहा है। गांव के लोगों से उन्हें मिली जानकारी के अनुसार रोशनलाल मंझोल निवासी वहां शिकार खेलने गया था, जबकि मृतक कविराज खेतों में सिंचाई के लिए पानी की पाइपें लगाने वहां पहुंचा था और रोशनलाल की बंदूक से चली गोली उसे लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। आज हमारे पुलिस स्टेशन परमाणु में एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी कि मझोल गांव के कविराज जी की मृत्यु हुई है और वो उनकी जो मृत्यु का कारण प्राइमा फेशिया जो प्रथम दृष्टया लग रहा था वो गन शॉट इंजरीज थी। तो इस बारे में जब वहां पे मौके पे पहुंचे और वहां जांच पड़ताल वगैरह की तो पता चला कि कविराज जी सन ऑफ श्री संतराम गाँव मझोल के जो 47 वर्ष के थे, उनके जघाट नाला में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और उनके के शरीर पे गोली के निशान थे। तो जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वहीं के गांव के ही साथ के गांव के कोई व्यक्ति थे जो शिकार खेल रहे थे और उनसे जो फायरिंग के दौरान इनको कविराज जी को गोली लगने से मृत्यु हुई है। तो जो डेड बॉडी को वहाँ स्पॉट से जो फिजिकल एविडेंसेस थे वो कलेक्ट कर लिए गए, डेड बॉडी को ले लिया गया है और उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और जो भी आगे साक्ष्यों के आधार पर जो भी केस बनता है तो अभी ये 304 में रजिस्टर हुआ है पुलिस स्टेशन परमाणु में और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट आएगा उसके आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ परमाणु मीनाक्षी शर्मा से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मंझोल में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई है और जिस व्यक्ति ने गोली चलाई उसने थाने में स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू कर दी है। इस नीति के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में दवा और जांच की मुफ्त व्यवस्था होगी। प्रति 1000 पर अस्पतालों में 2 बिस्तर का इंतजाम होगा। स्वास्थ्य नीति के तहत सरकार को ट्रिब्यूनल गठित करने का अधिकार होगा, जहां इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं से असंतुष्ट मरीज की शिकायतों का निपटारा होगा। सरकार सभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड रखने की भी व्यवस्था बनाएगी। इस नीति के तहत सरकार ने जीडीपी का 2.5% स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करने का फैसला किया है। साथ ही योग को स्कूलों और कार्यस्थलों पर और व्यापक तौर पर पहुंचाया जाएगा। सरकार अब तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर जीडीपी का 1.5% ही खर्च करती थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से बुधवार को मंजूर की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत भारतीयों की औसत उम्र 67.5 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का इरादा है। साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में दवा और जांच की मुफ्त व्यवस्था होगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced.
नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पेट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार, टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने। बृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। बृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहणों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। बृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे बृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के गोद लिए गांव और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर के गृह जिला में डॉक्टर न होने से लोगों को भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। सुंदरनगर के डहर में आवाज समिति कार्यकर्ताओं का 3 दिवसीय अनशन एक बार फिर से शुरू हो गया है। समिति कार्यकर्ता सरकार से डहर सीएचसी अस्पताल में आपात स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रहे हैं। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के गोद लिए गांव और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर के गृह जिला के अस्पताल में चिकित्सक का पद रिक्त है और ना ही एम्बुलेंस की सुविधा है, जिसके चलते निकट के करीब 1.5 दर्जन गांव के ग्रामीणों को उपचार के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बता दें कि बीते 17 फरवरी को डहर के निकट एक निजी स्कूल की बस भी हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें सवार करीब 35 बच्चे चोटिल हुए थे। डहर में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव होने से जिन्हें उपचार के लिए सुंदरनगर और बनमाना ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते क्षेत्र के ग्रामीण लामबंद हुए और केंद्रीय मंत्री सहित प्रदेश सरकार के समक्ष मांग रखी है। और हमने उनको ज्ञापन दिया कि 16 तारीख से हम अभी अनशन के ऊपर बैठ रहे हैं। 16 तारीख से 18 तक हम अभी अनशन पे हैं। अगर हमारी मांगे 18 तारीख तक नहीं मानी जाती है तो हम इस अनशन को आगे बढ़ाएंगे या इसके आगे की हम रणनीति बनाएंगे। इसके बारे में केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से तो हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन हमने उनको एक ज्ञापन दिया है। लेकिन हमें कहीं से कुछ ऐसा आश्वासन मिला है कि डहर को एम्बुलेंस जल्दी भेजी जाएगी। हम तो उस बात को तब मानेंगे जब डहर में एम्बुलेंस आ जाएगी। डहर को गोद लिए तो काफी टाइम हो गया, लेकिन जब हमारे मंत्री, हमारे लोग यहाँ के कह रहे हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि है, उनका ये कहना है कि आज तक डहर के लोगों ने एम्बुलेंस के बारे में कोई डिमांड नहीं रखा। किसने रखा या नहीं रखा, मैं तो एक देश सेवक हूँ। मेरे को फौज से रिटायर आए को अभी 2-3 महीने हुए हैं। मेरे को इस एक्सीडेंट में जब यहाँ पर पता चला है, उसके बाद मैंने इस मुद्दे को उठाया है और मैं उठाता रहूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर मांगे नहीं मानी गई तो मेरे को यहाँ से जितने दिन का भी आगे तक अनशन करना पड़ेगा, मैं करूंगा। जो होगा वो देखा जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी ग्रामीण 3 दिन की भूख हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ग्रामीणों को कोई भी आश्वासन नहीं मिला था। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। जिला स्तरीय नलवाड़ मेला भंगरोटू की दूसरी सांस्कृतिक संध्या में वॉइस ऑफ पंजाब अनंतपाल सिंह ने पंजाबी गीतों पर खूब धमाल मचाया। स्थानीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों को खूब नचाया। दूसरी सांस्कृतिक संध्या में बल कांग्रेस अध्यक्ष अजय ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वीरवार को नलवाड़ की दूसरी संध्या में पंजाबी गायक अनंतपाल सिंह ने अपनी आवाज का
जादू बिखेरा। उन्होंने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। इससे पहले कथक नृत्यक दिनेश गुप्ता ने शिव वंदना पर शानदार नृत्य पेश किया। कलाकार रिंकू, अविनाश, हरीश, शीतला म्यूजिक ग्रुप, खेमू चौहान, दुर्गा म्यूजिक ग्रुप, जीवन कला मंच, प्रत्युष सतीश भाटिया आदि ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया। हालांकि कार्यक्रम में कुछ देर बारिश ने भी खलल डाला। खुसरे लैन बधाइयां नी अम्मीए वेड़े तेरे साडा जी करदे गाइए वीरे दियां घोड़ियां। इस मौके पर बीडीसी अध्यक्ष अंजना रावत, चेत सिंह, मनीराम, अमरप्रीत, सरस्वती, राजेंद्र, अमृतपाल आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। नालागढ़ में जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने नालागढ़ विश्राम गृह के परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिंद मजदूर सभा के प्रदेशाध्यक्ष मेलाराम चंदेल ने की। बैठक में बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बैंक द्वारा पेंशन न मिलने पर रोष व्यक्त किया गया। हिंद मजदूर सभा के प्रदेशाध्यक्ष मेलाराम चंदेल ने सरकार व बैंक को चिताते हुए कहा कि अगर उन्होंने बैंक के पूर्व कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी तो नालागढ़ से आंदोलन शुरू किया जाएगा। मेलाराम चंदेल ने कहा कि इनकी मांगों को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल को पत्र लिखकर मांग की जाएगी। आज बड़े दुख की बात है कि बैंक जो जोगिंद्रा बैंक के कर्मचारी है जो रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए, उनको पेंशन नहीं दे रही है बैंक की जो संस्था है कि इनको पेंशन देनी चाहिए। आज मजदूरों के लिए भी पेंशन लगी, मजदूरों के लिए मेडिकल सुविधा है, सारी सुविधा इन्होंने तो बैंक की सेवा की है। और जबकि ये हमारे नालागढ़ बद्दी का बैंक सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है यहाँ, तो इन्होंने बड़े दुख की बात है। मैं सरकार से भी मांग करूँगा और जाके जोगिंद्रा बैंक के जो चेयरमैन हैं, जो MD हैं, उनसे भी मांग करेंगे कि इनकी पेंशन के बारे जल्दी जल्दी सोचा जाए। अन्यथा हिंद मजदूर सभा यहाँ नालागढ़ से लेके बद्दी से लेके सोलन तक हम बैंकों के आगे धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अमर अनशन पर बैठे। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब विधायकों के वेतन बढ़ाने की बारी होती तो वह सब एक होकर रातों रात बढ़ा देते हैं, वहीं जब गरीब व कर्मचारी के हक की बात आती है तो तरह तरह के बहानेबाजी करते हैं। बैंक के पूर्व कर्मचारियों ने कहा कि आज के दौर में उनकी माली हालत इतनी खराब है कि अगर उनके परिवार में कोई बीमार हो जाए तो उनके पास दवाई लेने के पैसे तक नहीं होते। उन्होंने सरकार से पेंशन देने की मांग की है। नहीं, सरकार सोचे, इसका लेटर हम मुख्यमंत्री जी को भी देंगे और इनके विभाग के मंत्री को भी देंगे, अपने नरेंद्र मोदी जी को भी इसका लेटर लिखेंगे। उसके बाद विपक्ष के नेता धूमल जी को भी इसका लेटर लिखेंगे, विपक्ष में बैठ के ये मुद्दा उठाए कि विधानसभा आजकल लगी हुई है कि उसमें बैंक पे जब वोट लेनी हो तब तो हमारे आगे पीछे घूमती। MLA की पेंशन रात रात में तनख्वाहें बढ़ जाती, 3 ताली बढ़ की तनख्वाह जी, उसके बाद उनकी पेंशन पूरी की पूरी बढ़ जाती जी, पेंशन होगी जी, बिना मर्जी से पेंशन बढ़ा देते। जब गरीब आदमी की इनकी बात आती तो किसी के लिए वो कोई कदम नहीं उठाते। ये जो पेंशन लगती है तो MLA मंत्री की उनके मरणोपरांत भी उनके परिवार को पूरी पेंशन मिलती जी, इनको आधी तो दी जाए। ऐसे केस बहुत है जिनके पास 2 टाइम की रोटी का गुजारा नहीं है, सिर का ताज उठ गया तो उसके बाद भी लोग ये मंत्रियों को कोई सूझबूझ नहीं आई और विभाग ने कभी सोचा नहीं है। बैठक में बैंक के पूर्व कर्मचारियों ने बैंक की नीतियों के खिलाफ बैंक को जमकर कोसा। इस अवसर पर हिंद मजदूर सभा के महासचिव राजू भारद्वाज, मोहन चंदेल, RK वर्मा, देवी राम, सोहनलाल शर्मा, जोगिंदर डोगरा, सोहनलाल शर्मा, दौलत राम चंदेल सहित कई कर्मचारियों ने भाग लिया। के चैनल के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल।